नमस्कार दोस्तों, मैं आज फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो चुका है और नेक्स्ट फेजेस अभी आने बाकी है, और दूसरा जो ईरान और इसराइल के बीच जो गर्मा गर्मी जो टेंशन चल रही है उसका हमारे मार्केट्स पे एक उसका फर्क पड़ेगा। अब इस गर्मा गर्मी को, इस इंटरनेशनल टेंशन को बहुत सारे जो महाशक्तियां हैं जैसे यूएसए है, ग्रेट ब्रिटेन है और रशिया है, नहीं चाहते कि इस समय कोई लड़ाई हो और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में आ जाए। तो मिडिल ईस्ट में कुछ भी हो सकता है, परंतु जहां तक मेरा मानना है कि वो थोड़ा सा वहां पे टेंशन कम होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से पहले दोनों बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, यूएसए और इसराइल और ईरान, अब लगता है कि यूएसए और रशिया और ग्रेट ब्रिटेन के इंटरवेंशन के बाद शायद थोड़ा बहुत संभल जाए। वही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसके बाद जो मार्केट बुरी तरह गिर गए थे, लगातार 4-5 दिन गिरे थे, वो संभल गए हैं। आज मंडे को मार्केट में एक अच्छी खासी बढ़त थी और फ्राइडे को भी ठीक ठाक मार्केट चले थे। तो उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अब जो है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो हमारे इलेक्शंस है। तो इलेक्शंस में एक स्टेबल गवर्नमेंट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी जो कि जिसकी बहुत सारी संभावना है, जिसकी लगभग लगभग 100% संभावना है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट ही बनेगी, चाहे किसी की भी बने, बट एक स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसा कि एग्जिट पोल्स में भी अनुमान, एग्जिट नहीं आप कह सकते हैं, ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया गया। एग्जिट पोल पर इन्होंने अभी बैन लगाया हुआ है। ओपिनियन पोल में ये अनुमान लगाया है कि शायद एक स्टेबल गवर्नमेंट हमको मिलने जा रही है, जो कि एक इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए, इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक यू कैन से स्टेबिलिटी के लिए स्टेबल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब जो गवर्नमेंट का जो इस समय सबसे ज़्यादा रुख है वो है सोलर एनर्जी की तरफ। और सोलर एनर्जी हमको जीरो कार्बन, जो 2030 तक हमारा टारगेट है, हमारे देश का क्या पूरे वर्ल्ड का जो टारगेट है कि जीरो कार्बन जो एमिशन है वो अचीव किया जाए, उसके लिए हमको फॉसिल फ्यूल और इसका कम से कम यूज़ करना है और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसका यूज जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक सारे क्षेत्रों में फैलाना है। तो उसके लिए मैंने एक आपको लगभग मिड जनवरी में एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक शेयर का जिक्र किया था, वेबसोल एनर्जी। तो उस समय शेयर लगभग 250 से 260 रुपए के बीच कहीं चल रहा था और आज अगर देखोगे तो वहाँ से ये लगभग 2 से ढाई गुना हो चुका है। तो हमारी ऐसी कोई उस समय हमने आपको खरीदारी के लिए नहीं कहा था, परंतु हमने कहा था कि आप अपने विवेक से काम लीजिए। हमने उसका एक वीडियो बनाया था। तो वेबसोल एनर्जी का मैं फिर से एक एनालिसिस करने जा रहा हूँ। दूसरा मैंने एक इसी पे बनाया था, आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। वो भी लगभग 800 से 1350 रुपये के पार पहुंच चुका है। एक मैंने इसी पे बनाया था इलेक्ट्रा ग्रीन टेक और एक बनाया था SW सोलर। तो ये 4-5 जितने भी मैंने इस तरह के जो शेयर बनाए थे, बताए थे आपको, जिनका एनालिसिस किया था, ये लगभग वहाँ से सारे ही बहुत अच्छी एक आपको चाल दे चुके हैं और एक बहुत अच्छे आपकी पूंजी में बढ़ावा कर चुके हैं, अगर आपने हमारे एनालिसिस के बाद खुद का एनालिसिस करके इसमें निवेश किया होगा। तो वेबसोल एनर्जी के बारे में फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये फोटोवोल्टिक सेल बनाती है और एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैंने ये आपको पहले वाले वीडियो में आप जाके देखिएगा, मैंने कहा था कि इन्होंने अपने सारे प्लांट्स बंद करके इसको ऑटोमेशन करके इसका बिल्कुल रिनोवेशन किया था, ऑटोमेशन किया था, रिनोवेशन किया था और ये अब नेक्स्ट लीप लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। वेस्ट बंगाल में इनका एक बहुत बड़ा प्लांट है जहाँ पर ये फोटोवोल्टिक सेल, जो कि सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए, सोलर एनर्जी के उत्पादन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लगभग मोनोपोलिक टाइप का बिजनेस है इनका, वेबसोल एनर्जी का। तो उस समय कंपनी की जो मार्केट कैप थी वो लगभग 1200 करोड़ के आसपास थी। आज ये लगभग 2800 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो आप इस शेयर को अगर अभी भी खरीदना चाहे तो एक बार एनालिसिस करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इस शेयर में प्रवेश करिए। तो देखिए हमारा इस शेयर में जो ऊपर की जो दायरे है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊपर के दायरे हैं। अगर इसी तरह से अगर गवर्नमेंट इस क्षेत्र को बढ़ावा देती रही, जैसे सोलर टॉप पैनल्स हैं
और जो सूर्योदय योजना है, जो इस तरह की जो सारी योजनाएं हैं जो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट सोलर में, ये एक स्टेबल गवर्नमेंट आने के बाद ये आगे को बढ़ता ही रहेगा। और जैसे इरेडा है, इन सारे प्रोजेक्ट्स में जो इरेडा फाइनेंस करता है, तो इस तरह के जो शेयर हैं वो अब मार्केट में आने वाले समय में इन्हीं का राज होने वाला है और यही शेयर आपकी पूंजी को बढ़ावा दे सकते हैं। तो वेबसॉल एनर्जी आज का जो मेरा शेयर है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस शेयर को बहुत ऊंचे दामों तक नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरे को इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट लगता है। तो इस समय लगभग लगभग 650 के आसपास ये काम कर रहा है। देखिए, आप इसको एनालाइज करिए। हम इस शेयर की कवरेज लगभग 200-250 रुपये के बीच से करते आ रहे हैं। 52 वीक जो इसका लो था वो 70 रुपी, और जो हाई है इस समय हाई पे ही चल रहा है। तो देखिए, एक साल में इसने आपके पैसे को लगभग लगभग 600% का जो उछाल दिया है, उसके आधार पर अगर आप इस शेयर में निवेश करते हैं तो क्या पता ये आपके लिए एक नेक्स्ट मल्टीबैगर बने। तो एक बनेगा, एक बार अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। नमस्कार।